नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन आज के इस अंक में, और मेरे साथ आज इन खबरों पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं जानी मानी खेल पत्रकार मोना पार्थसारथी। मोना, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सभी श्रोताओं को नमस्कार। नजर अब तक की खास खबरों पर। 2020 क्रिकेट विश्व कप में कल मेलबर्न में पाकिस्तान का सामना, इंग्लैंड से फाइनल मुकाबला। विजय हजारे ट्रॉफी एक दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट आज से शुरू। दिल्ली, कर्नाटक और झारखंड ने अपने अपने मुकाबले जीते। भारत की मेहुली घोष और तिलोत्मा सेन ने एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता, और शिव थापा ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों के 63 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक अपने नाम किया। T20 क्रिकेट विश्व कप अंतिम यानी फाइनल मुकाबला कल खेला जाएगा। मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। मैच भारतीय समय अनुसार दिन में 1:30 से खेला जाएगा। आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल प्रसारित किया जाएगा। पल पल की जानकारी होगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के मौसम विभाग के अनुसार कल बारिश की संभावना जताई जा रही है, इसलिए आईसीसी ने कल के मैच के लिए कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें रिजर्व डे के अलावा अतिरिक्त समय को थोड़ा बढ़ाया जा सकता है। और अगर बारिश दोनों दिन यानी कल और परसों दोनों दिन होती है तो फाइनल रद्द हो जाता है। चर्चा हम इस पे करेंगे, लेकिन पहले सुन लेते हैं श्रुति की रिपोर्ट। ऑस्ट्रेलिया में T20 विश्व कप में उलटफेर के बाद टूर्नामेंट का फाइनल कल खेला जाएगा। यदि मेलबर्न का मौसम पूरे मैच की अनुमति देता है तो प्रशंसकों को कल इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच एक शानदार फाइनल देखने को मिलेगा। 1992 वनडे विश्व कप के खिताबी मुकाबले में भी यही दोनों टीमें आपस में भिड़ी थीं। दोनों टीमें अपना दूसरा T20 विश्व कप खिताब जीतने की कोशिश में हैं। रविवार और सोमवार को अंतिम मुकाबले के लिए भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है। इस ट्रॉफी को दोनों टीमों के बीच साझा किया जा सकता है। इंग्लैंड और पाकिस्तान ने 30 साल पहले 50 ओवर के विश्व कप फाइनल में भाग लिया था। दोनों टीमों ने सेमीफाइनल में धमाकेदार जीत के साथ खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया है। मोना, कल का खिताबी मुकाबला सबको इंतजार भारत का था, लेकिन इस समय पाकिस्तान और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। लेकिन बारिश की जो संभावना जता रही जा रही है, उससे प्रशंसकों को थोड़ा दुख होगा। बिल्कुल निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि बड़ी संख्या में पाकिस्तान के प्रशंसक, इंग्लैंड के प्रशंसक वहां जुटे हैं। और जिस तरीके से ये फाइनल की स्क्रिप्ट लिखी गई है, बिल्कुल किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है कि क्या अपेक्षा की जा रही थी और कौन सी टीमें यहां पहुंची हैं। उलटफेर भरे ग्रुप चरण को पार करते हुए पाकिस्तान जिस तरीके से यहां पहुंचा है, तो पाकिस्तानी प्रशंसकों को जरूर उम्मीद होगी कि 1992 वाला जो करिश्मा है वो फिर से दोहराया जाए। और कुल मिलाकर देखें तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की गेंदबाजी और इंग्लैंड की बल्लेबाजी के बीच एक कड़ा मुकाबला होगा। बात टॉस से शुरू करते हैं। टॉस का कल कितना अहम रोल रहेगा? टॉस की भूमिका जैसे सेमीफाइनल में भी हमने देखा काफी महत्वपूर्ण थी। गेंद को काफी स्विंग मिल रहा था, तो टॉस जीतने वाली टीम हो सकता है कि यहाँ मेलबर्न में भी चूंकि मौसम का जो पूर्वानुमान लगाया गया है, शायद बल्लेबाजी करना पसंद करेगी, क्योंकि बाद में अगर डकवर्थ लुइस वगैरह लगाया जाता है तो उससे जो बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम है उसके लिए थोड़ी मुश्किल पेश आ सकती है। मुनक, जब टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी तो पाकिस्तान को अपने बल्लेबाजों पे भरोसा था। बल्लेबाज ड्रॉप हुए, रन नहीं बना सके, एंड एट द एंड उनके गेंदबाज चलने लगे, और फिर अचानक सेमीफाइनल में उनके बल्लेबाज चल गए। कल उन्हें अपने बल्लेबाजों पे भरोसा होगा या अपने गेंदबाजों पे भरोसा? देखिए, पूरे टूर्नामेंट में अगर हम पाकिस्तान के प्रदर्शन को देखें तो सबसे बड़ा जो बेट लगाया जा रहा था शाहीन शाह अफरीदी के फॉर्म पर, लेकिन वो सीधे चोट के बाद खेलने के लिए आए थे। पहले कुछ मैचों में उन्हें समय लगा, जिसमें भारत के खिलाफ मुकाबला भी शामिल है, नहीं चल सके। किस्मत ने उनका साथ दिया, और किसी ने सोचा भी नहीं था कि नीदरलैंड जो है वो साउथ अफ्रीका को हरा देगा और बाय लक पाकिस्तान यहां पहुंच जाएगा। और फिर सेमीफाइनल में पूरी तरह से बदली हुई टीम नजर आई। बाबर आजम नहीं चल रहे थे, मोहम्मद रिजवान नहीं चल रहे थे, दोनों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। हारिस राउफ, जिनकी भारत के खिलाफ काफी धुनाई विराट कोहली ने की थी, उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की। और निश्चित तौर पर शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, नसीम, सभी ने बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को न सिर्फ गेंदबाजों से बल्कि बल्लेबाजों से भी अच्छे प्रदर्शन की बहुत बहुत जरूरत होगी। इंग्लैंड, जिससे हम बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहे थे, बेहतरीन प्रदर्शन किया। लीग मैचेस में भी, सेमीफाइनल में भी जिस तरह से बल्लेबाजों ने, दो ही बल्लेबाजों ने पूरी भारतीय टीम को कह सकते हैं कि अगर धोखे रख दिया, अगर क्रिकेट की बात करें, ये दोनों
कल कितना रोल निभाएंगे, अहम रोल? इंग्लैंड की अगर हम बात करें 2015 के विश्व कप में जब ग्रुप चरण से इंग्लैंड बाहर हो गया था, बांग्लादेश से भी हार गया था, उसके बाद से सीमित ओवरों की इंग्लिश टीम में जो बदलाव आया है, 2019 में हमने देखा कैसे उन्होंने वर्ल्ड कप जीता और बिल्कुल नया माइंडसेट, नया सेटअप, नया कोचिंग स्टाफ और सिर्फ आक्रामक खेल, आक्रामक क्रिकेट की जो रणनीति है। और सबसे अच्छा सोने पे सुहागा जिसको कहेंगे कि बेन स्टोक्स जो फॉर्म में आ गए हैं, काफी यूटिलिटी प्लेयर है, वनडे विश्व कप में वो बता ही चुके हैं। और जोस बटलर ने आक्रामक कप्तानी पारी खेली, एलेक्स हेल्स ने अच्छा प्रदर्शन किया। तो जो पावर प्ले का खेल है, जैसे भारत को खेलना चाहिए था कि आते ही आक्रमण शुरू करो, उस तरह की बल्लेबाजी इंग्लैंड ने की और भारत का कोई भी गेंदबाज इंग्लैंड के बल्लेबाजों के सामने टिक नहीं सका। सैम करन ने बेहतरीन गेंदबाजी की पूरे टूर्नामेंट में, लेकिन सेमीफाइनल की बात करें तो अंतिम 5 ओवरों के अंदर उनकी जमकर भारतीय बल्लेबाजों ने धुनाई की। हालांकि हम जीत नहीं पाए। कल जब वो बॉलिंग करने के लिए आएंगे तो किस तरह बटलर उनसे बॉलिंग करवाएंगे? शुरू के 2-3 ओवर पहले करवाएंगे, उन्हें बात के लिए रखा जाएगा? देखिए, वो एडिलेड था, ये मेलबर्न है। ऑस्ट्रेलिया में खासियत है कि हर मैदान का डायमेंशन जो है वो बिल्कुल अलग होता है। एडिलेड में छोटी बाउंड्रीज है, बहुत ही छोटी छोटी बाउंड्री, चौके छक्के लगाना आसान होता है। और मेलबर्न जो है वो बहुत बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है और यहां पर स्ट्रोक्स खेलना उतना आसान भी नहीं होगा। और मुझे लगता है हालात को देखते हुए ही फैसला लिया जाएगा कि कौन गेंदबाजी की शुरुआत करेगा, नई गेंद संभालेगा, कौन वन चेंज आएगा, क्या स्पिनर पहले उतरेंगे। जैसे इंग्लैंड ने पिछले मैच में आपने देखा होगा बेन स्टोक्स से गेंदबाजी की शुरुआत कराई थी। तो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया लेकर भी यहां जोस बटलर आ सकते हैं। क्रिस वोक्स, जी बिल्कुल, क्रिस वोक्स जो है काफी यूटिलिटी प्लेयर है और हम दुनिया भर की लीग में देख चुके हैं कि T20 में वो कितने उपयोगी साबित होते हैं। क्रिस वोक्स हो, जॉर्डन हो, दोनों। हालांकि जॉर्डन की काफी धुनाई पिछले मैच में भारतीय बल्लेबाजों ने की थी, लेकिन उसको भुलाकर ये एक नया मैच है, नया मुकाबला है और खिताब से सिर्फ एक कदम दूरी पर दोनों टीमें हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ही रोमांचक एक मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों सेमीफाइनल काफी निराशाजनक रहे, एक तरफा ही रहे। तो यहां पर जब करीब 40-50 हजार पाकिस्तानी दर्शक और उतने ही इंग्लैंड के प्रशंसक यहां मौजूद होंगे तो एक अच्छे मैच की सौगात मिलनी चाहिए। मुना, कल का जो मैच रहेगा एक हाई स्कोर मैच रहेगा या मेलबर्न के पिचेस पे जो बाउंसेस नजर आ रही थी हमारे को, उसके साथ स्कोर बहुत कम रहने की उम्मीद है? देखिए, अब तक मुझे लगता है 170-180 एट पार स्कोर रहा है और जिस तरीके की दोनों टीमों की गेंदबाजी है, मुझे नहीं लगता कि 200 के आसपास स्कोर जाने वाला है। वही 170-180 भी अगर बनते हैं तो वो अच्छा स्कोर माना जाएगा। कल के मैच में बारिश की संभावनाएं नजर आ रही हैं, कुछ नए दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं कि अगर मैच नहीं होगा तो अगले दिन होगा, फिर दोनों को संयुक्त विजेता। ऐसे में हर ओवर का अपना एक अलग महत्वपूर्ण रोल होगा। खासकर अगर हम सुपर ओवर की बात करें, पावर प्ले की अगर बात करते हैं, शुरू के ओवरों की बात करते हैं, तो उसमें दोनों ही टीमें ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना चाहेंगी। पाकिस्तान बेहतर कर रहा है या इंग्लैंड बेहतर करेगा? अभी सेमीफाइनल के को अगर हम आधार बनाएं तो पाकिस्तान निश्चित तौर पे पावर प्ले का इंग्लैंड ने बहुत अच्छा उपयोग किया है पावर प्ले के ओवरों का। और सारा जो कैलकुलेटर लेकर कोचिंग स्टाफ बैठा होगा, क्योंकि डकवर्थ लुइस के चांसेस सभी को पता है कि यहाँ हो सकते हैं। और अब आईसीसी ने 10 ओवर निर्धारित कर दिए हैं। पहले ही न्यूनतम 5 ओवर खेलने होते थे, लेकिन अभी 10 ओवर खेलने हैं। तो सारा जोड़ घटाव गणित करके टीमें उतरेंगी और रणनीति यही होगी कि विकेट बचाकर ज्यादा से ज्यादा रन बनाए जाए। कल कौन बेहतर रह सकता है, बाबर आजम या जोस बटलर? देखिए, मौजूदा फॉर्म को देखें और T20 में प्रदर्शन को देखें तो मुझे लगता है इंग्लैंड का पलड़ा भारी होगा। इस बीच आईसीसी ने T20 विश्व कप के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के संभावित खिलाड़ियों के नाम जारी कर दिए हैं। विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव को इस लिस्ट में जगह मिली है। न्यूजीलैंड का कोई भी प्लेयर इस लिस्ट में जगह नहीं बना सका है। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर के अलावा एलेक्स हेल्स और ऑलराउंडर सैम करन भी इस लिस्ट में शामिल हैं। पाकिस्तान की बात करें तो ऑलराउंडर शादाब खान और तेज गेंदबाज शाहिनशाह अफरीदी भी इस लिस्ट में शामिल है। शादाब खान एक छुपे रुस्तम निकले इस टूर्नामेंट के अंदर। बिल्कुल, शादाब खान ने जिस तरह से प्रदर्शन किया, हरफन मौला प्रदर्शन बहुत ही एक तरह से देखे तो एक्स फैक्टर हम उनको कह सकते हैं पाकिस्तानी टीम का। लेकिन कप्तानों की राय आज ली गई थी और जोस बटलर ने कहा कि उनकी नजर में तो सूर्य कुमार यादव ही प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है।
इस बीच मुनीश बाली को आगामी भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के लिए फील्डिंग कोच नियुक्त किया गया है, जबकि वीवीएस लक्ष्मण मुख्य कोच होंगे। टी20 विश्व कप के बाद भारतीय टीम के प्रमुख कोच राहुल द्रविड़ और उनके सहयोगियों को आराम दिया गया है। लक्ष्मण इस महीने की 18 तारीख से न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में शुरू हो रही श्रृंखला में भारतीय टीम के प्रमुख कोच होंगे। बहुत सारे फेरबदल किए जा रहे हैं, बहुत सारी अदला बदली की जा रही है। खबरें यूं भी आ रही हैं कि जो सीनियर टीम है, एक तरह से जितनी भी टीम गई थी, अब उसको भी बदला जाएगा आगामी विश्व कप को देखते हुए। देखिए, ये तो होना ही था। जब भी कोई अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं हो पाता है तो चेंज एंड चॉपिंग तो होती ही है, और यहाँ पर पूरा कोचिंग स्टाफ भी बदला गया है न्यूजीलैंड टूर के लिए। तो अभी आने वाले समय में बहुत सारे नए फैसले हमें देखने को मिल सकते हैं। क्रिकेट के बाद बात मुक्केबाजी की। मुक्केबाजी में भारत के शिव थापा ने आज जॉर्डन के अम्मान में एशियाई एलीट मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों के 63 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक अपने नाम किया। थापा को फाइनल में उज्बेकिस्तान के रुसलाम अब्दुलयालेव ने हरा दिया। आज की जो बाउट थी वो थापा ऐसा लग रहा था कि शायद बाउट जीतेंगे, लेकिन जिस तरह से आज उन्होंने मुक्के खाए हैं उसके बाद वो उठ भी नहीं पाए हैं। देखिए, कहीं लगता है कि ये टेक्निकल देखिए, वो हारे नहीं है, उनको मैदान रिंग छोड़नी पड़ी उन्हें। तो ये मुकाबला जो है वो छोड़ा हुआ माना जाएगा, इसे सरेंडर किया उन्होंने, और बिल्कुल निराशाजनक था क्योंकि जिस फॉर्म में थापा चल रहे थे लग रहा था कि उनके हिस्से में गोल्ड मेडल जरूर आएगा, लेकिन जो मेडिकल ट्रीटमेंट उनको बीच में लेना पड़ा और काफी उनको गंभीर चोट आई है। इतने हैवी पंचेस उनको लगे हैं कि वो जब विजेता की घोषणा की गई तो उस समय वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। तो मैरी कॉम और एल सरिता देवी 7 और 8 बार यहां पदक जीत चुकी हैं। अब 6 बार मेल मुक्केबाजों में, पुरुष मुक्केबाजों में थापा सबसे सफल मुक्केबाज बन गए हैं। लेकिन अगर वो ये उपलब्धि स्वर्ण पदक के साथ हासिल करते तो ज्यादा खुशी होती। मुक्केबाजी के बाद अब चलते हैं सीधा निशानेबाजी के सर्किट में। भारत की मेहुली घोष और तिलोत्तमा सेन ने दक्षिण कोरिया के डेगू में आज एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम किए। मेहुली ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कोरिया की चाओ यून यू को 16-12 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं 10 मीटर एयर राइफल जूनियर स्पर्धा में तिलोत्तमा ने स्वर्ण और नैन्सी ने रजत पदक अपने नाम किया। भारत के खिलाड़ी निशानेबाजी में लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, भले ही वो जूनियर खिलाड़ी हों या सीनियर खिलाड़ी हों, और पदकों की संख्या शायद निशानेबाजी में हमारे पास सबसे ज्यादा रहती है। बिल्कुल, और ये जो चैंपियनशिप है इसमें जूनियर, सीनियर और युवा वर्ग के एयर राइफल और एयर पिस्टल के मुकाबले खेले जाते हैं। और मेहुली घोष से उम्मीद ही थी स्वर्ण पदक की, क्योंकि काफी लंबे समय से अच्छे फॉर्म में 2018 यूथ ओलंपिक में रजत पदक भी जीत चुकी हैं। तो उन्होंने अपेक्षा के अनुरूप ही प्रदर्शन किया। हालांकि सामने काफी दमदार खिलाड़ी थी, लेकिन उनसे स्वर्ण की उम्मीद थी। और जूनियर वर्ग में तिलोत्तमा का प्रदर्शन वाकई इस स्पर्धा में काबिले तारीफ रहा। और जैसे कि आपने कहा कि भारत के पास निशानेबाजी में न सिर्फ अच्छे खिलाड़ी है, बल्कि जो जूनियर जो नई बेंच आ रही है वो भी काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इससे पहले कल भारत ने शानदार प्रदर्शन किया और 1 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया। मोनो, एक बार फिर हम क्रिकेट की दुनिया में लौटते हैं, बात विजय हजारे ट्रॉफी की करते हैं। आज से यह टूर्नामेंट शुरू हुआ। ग्रुप बी में दिल्ली ने विदर्भ को 5 विकेट से हरा दिया। वहीं कर्नाटक ने मेघालय को और झारखंड ने सिक्किम को पराजित किया। बेहतरीन प्रदर्शन किया शिखर धवन और उनकी टीम ने, और शिखर धवन अब आने वाले टूर्नामेंट में कप्तान भी नजर आएंगे। बिल्कुल, वनडे टीम के कप्तान है। और बहुत से लोग तो ये कह रहे थे कि इन्हें जिस तरह से खेलते हैं T20 टीम में भी इनको होना चाहिए था। तो दिल्ली ने, और ईशांत शर्मा का भी प्रदर्शन आज काफी अच्छा रहा। मुंबई ने भी अपना मुकाबला जीता। तो पहले दिन के नतीजे अपेक्षा के अनुरूप रहे। झारखंड और कर्नाटक के लिए चुनौती आसान ही थी। होना क्या केएल राहुल की जगह इनको स्थान दिया जा सकता था शिखर धवन को? देखिए, अब तो बहुत देर हो गई और अगर मगर इफ्स बट्स तो अब ये लगते रहेंगे। लेकिन ये बात तो तय है कि केएल राहुल को जिस तरह से भविष्य का कप्तान माना जा रहा था, उस पर कहीं न कहीं एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। मोना, हमसे जुड़ने के लिए, राय और आंकड़े साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। चलते चलते नजर एक बार फिर अब तक की खास खबरों पर। 2020 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में कल मेलबर्न में पाकिस्तान का सामना इंग्लैंड से। विजय हजारे ट्रॉफी 1 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट आज से शुरू और भारत की मेहुली घोष और तिलोत्तमा सेन ने एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया और शिव थापा ने एशियाई एलीट मुक्केबाजी चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।